आज मैं इस वीडियो की शुरुआत यथार्थ शब्द से कर रहा हूँ। यथार्थ वास्तव में बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है जो सत्य से भी ऊपर हो। सत्य में तो आदमी एक बार प्रश्न चिन्ह भी लगाता है, लेकिन यथार्थ के बाद तो फिर कोई प्रश्न चिन्ह रह ही नहीं जाता। और वो भी बात करूँगा एग्रीकल्चर और कृषि के संबंध में कि यथार्थ वास्तव में क्या निकल कर आया जब हमारे देश की मिट्टी, पावन भूमि, पावन सोल जब एकदम दूषित हो गई और जहरीली हो गई। और वैज्ञानिकों ने ये सिद्ध करने का प्रयास कर दिया कि इससे जो भी अन्न पैदा होगा उससे कैंसर, डायबिटीज़, हार्ट के ही लोग अंश लेके लोग पैदा होंगे। जब वैज्ञानिकों ने ये कह दिया तब भारत सरकार चेती है और उनको होश आया है। और जो यूरिया एक वैसे रूप में मिल रही थी उसमें अब सुधार हुआ है। अब यूरिया बैग सरकार ने बंद कर दिए हैं। अब नैनो यूरिया जो उसका सुधार है यूरिया का, जिसमें जहरीले तत्व और विषैले तत्व जो पड़ते थे उनको हटाया है सरकार ने। एक नई जो है वास्तव में ये एक बहुत अच्छा कार्य किया है और इसके बड़े दूरगामी परिणाम होंगे। अब किसानों को नैनो यूरिया प्राप्त होगी जो आप देख रहे हैं कि एक विशेष उसमें प्लास्टिक के गैलन में भर के मिल रही है किसानों को, वो अब प्राप्त होगी। तो देखिए, इसी को कहते हैं यथार्थ कि आज भी गाय का गोबर और जो हमारा घूरा है गांव में जिस पे हम लोग अपना कंपोस्ट तैयार करते थे, वही दिव्य है और वही उसी में अमृत तत्व हैं। देखिए, उसी जैविक और ऑर्गेनिक रूप को प्रदान करने के लिए वास्तविक भूमि को पीएच, जो वास्तविक भूमि का पीएच है, उसको प्राप्त कराने के लिए AWPL के मुख्य प्रबंधक डॉक्टर श्री संजीव कुमार द्वारा अपनी वैज्ञानिक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की टीम को लगाकर उन्होंने ये 4 तरह के प्रोडक्ट, एग्रीकल्चर प्रोडक्टों का निर्माण कराया है जो वास्तव में एकदम जैविक और ऑर्गेनिक हैं। और वो विशेषकर जो मिट्टी का हरण हुआ है, जो क्षरण हुआ है और जो मिट्टी दूषित हुई है, उन खेतों की उर्वरक शक्ति को बढ़ाने के लिए और फसलों को जैविक और ऑर्गेनिक रूप से विकसित करने के लिए ये चारों प्रोडक्ट बहुत ही दिव्य हैं और बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए आज हम कुछ उसमें से प्रोडक्ट PGPR का आज डिस्कशन करते हैं और आप पूरा ब्लॉग अवश्य देखिए और आप सभी किसानों को और जो बागवानी का काम कर रहे हैं उनको अधिक से अधिक जागरूक कराइए। साथियों नमस्कार। साथियों, आनंद से रहें और प्रकृति के साथ स्वस्थ रहें। स्वस्थता बहुत बड़ी चीज़ है ज़िंदगी में। अगर सबसे बड़ा सुख कोई है तो स्वस्थ रहना है। और स्वस्थता के लिए आप ये नोट कर लीजिए कि स्वस्थता का जन्म जो है हमारे भूमि से, हमारे खेतों की मिट्टी से ही चालू हो जाता है कि हम खेत में आज बो क्या रहे हैं। प्रश्न इस बात का है, क्या हम जहरीली रसायन खादों को बो रहे हैं कि हम जो फसल ले रहे हैं क्या उनमें उनके अंश नहीं आ रहे हैं, जहरीली और रसायन चीज़ों के अंश नहीं आ रहे हैं। जैसा बोगे वैसा पाओगे, ये पुरानी कहावत है। और आज जो सारे प्रसंग हैं वो इसी पर हैं। और साथ में जो मानव की एक सोच है, मानव एक हमेशा कुछ ना कुछ जिज्ञासा रखता है और वो खोजता रहता है किसके लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने भविष्य के लिए, अपने आगे वाली पीढ़ियों के लिए अच्छा सोचता है। लेकिन बीच में जो औद्योगिक क्रांति हुई उसमें मानव के स्वास्थ्य पर बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया गया और सिर्फ अर्थ का महत्व रखा गया कि किसी तरह पैसा आए, चाहे आदमी के शरीर को, चाहे आदमी के खाने पीने की चीज़ों में जहर मिला दिया जाए, खेतों में जहर बो दिया जाए, लेकिन किसी तरह अन्न ज़्यादा पैदा हो और जिससे पैसा घर घर ज़्यादा आए। ऐसी सोच हो गई, ये एक सोच हो गई। लेकिन सोच और प्रकृति और मानव जीवन में, मानव के शरीर में आज तक कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जो आप
आदिकाल में और अनादिकाल के पुराने शास्त्रों को पढ़ेंगे तो प्रकृति का जो दृष्टांत है, पेड़ पौधों का जो वर्णन है और जो मानव क्रिया और मानव शारीरिक क्रियाओं का वर्णन है, उसमें किसी भी तरह का कोई परिवर्तन नहीं। चाहे आप आदिकाल के वेदों को पढ़िए, ऋग्वेद पढ़िए, अथर्ववेद पढ़िए, चाहे गरुड़ पुराण पढ़िए, उसमें मानव जीवन की शारीरिक क्रियाएं जो दी गई हैं और जो भूमि सुधार के उपाय बताए गए हैं कि आप भूमि में शहद मिलाइए, खाद मिलाइए, घी मिलाइए, दूध डालिए, ये ऐसा नहीं कि कोई हम वैसी कपोल कल्पित बता रहे हैं। ये वेदों में लिखा हुआ है कि सर्वप्रथम मानव ने किस प्रकार जौ का सबसे पहले शुरुआत की, खेती की, और उसके बाद से भूमि सुधार में बहुत बड़ा ध्यान दिया। ये घी, शहद और गुड़, गन्ने का रस मिलाने का ये परंपरा प्राचीन काल से रही। क्या आज जिसको हम आधुनिक भाषा में पीएच कहते हैं, भूमि का पीएच, मतलब जिस तरह से हमारे शरीर का पानी का पीएच होता है, प्राकृतिक चीज़ों का पीएच होता है, जिसका 7 एक मापदंड रखा गया है, 7 अंक रखा गया है, तो उसी तरह भूमि का भी है। परंतु प्रश्न ये है कि हम अपने खेतों में जो अमृत तुल्य गाय का गोबर डाला करते थे तथा अन्य जानवरों का गोबर डालते थे, अब तो वो प्रायः बहुत ही कम हो गया है उसका रेशियो, और खेतों में हम लोग यूरिया, डीएपी और अन्य रसायन विभिन्न तरह जिससे अधिक से अधिक पैदावार हो, लेकिन ज़रा उसकी रासायनिक क्रिया तो देखिए कि केमिकल्स वर्जन क्या है कि हमारी मिट्टी का जो गुणतत्व है वही खराब होता जा रहा है, उर्वरक शक्ति खराब होती जा रही है। तो उसी उसी क्रम को मजबूत बनाने के लिए कि हमारी भूमि और कृषि में सुधार होता रहे, ये AWPL जो भारत की प्रसिद्ध कंपनी है, जो विशेषकर आयुर्वेदिक दवाओं, मेडिसिन्स के ऊपर वर्क करती है, उसी ने ये देखिए वैदिक एग्रो भूविटा और ये PGPR नामक प्रोडक्ट बनाए हैं। 4 प्रोडक्ट हैं इनके जो एग्रीकल्चर बेस हैं, जिसमें ये 2 तो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। वैदिक एग्रो भूविटा सामने रखा है, ये देखिए, और ये PGPR वैदिक एग्रो जो मेरे हाथ में है, ये छोटी सी डिब्बी। ये छोटी सी डिब्बी क्या है, ये समझ लीजिए कि पूरी ऊर्जा से भरी हुई है, पूरी उर्वरक तत्वों से भरी हुई है। मैं अभी आपको पूरा इसका डेमो दिखा रहा हूँ, आप भी इसको देखिए, सुनिए व समझिए। और इसके लिए सर्वप्रथम तो हम AWPL के जो CEO हैं डॉक्टर श्री संजीव कुमार साहब, उनको अपने चैनल ज्ञान एंड नॉलेज की तरफ से बधाई व शुभकामनाएं देंगे कि उन्होंने अपनी रिसर्च टीम, एग्रीकल्चर रिसर्च टीम को इस बृहत कार्य के लिए लगाया और इतनी उत्तम खादों का निर्माण कराया, और जिससे किसानों को बहुत अधिक फ़ायदा हो रहा है और वो अपने खेतों की स्थिति सुधारने के साथ उच्च फसलें भी प्राप्त कर रहे हैं। जो फसलों की पैदावार हो रही है वो कई गुना बढ़कर हो रही है। ये देखिए, ये भूविटा है, ये DAP से मिलती जुलती खाद है, और ये 4 kg का ये पैकेट आता है, और ये 1 एकड़ भूमि के लिए होता है। इसी तरह से ये PGPR है, ये 200 ml का बोतल है, ये भी 1 एकड़ के लिए ये पर्याप्त है। 250 ml नेट इसकी क्वांटिटी है, और इस तरह से लिक्विड में है। ये देखिए लिक्विड में है, मैंने इसमें गिलास में निकाल लिया है। ये देखिए, मैं इसको 1.5 लीटर वाला ये हमारे पास जो है वो है प्लांटर, और इससे हम अभी स्प्रे करेंगे अपने पौधों में। और ये इस तरह से हम पहले इस गिलास में ये इसका पूरा लिक्विड बनाए ले रहे हैं, फिर इसमें मिक्स कर देंगे। अभी आपके सामने देखिए बनाते हैं। ये देखिए, ये मिल गया, और इसको अब हम इसमें डाल देंगे। ये हमारा स्प्रे की बोतल है, ये 1.5 लीटर की बोतल है। थोड़ा सा ये खाली है, तो चलिए इतना ठीक है, क्योंकि जब पूरा अगर हम भर देते हैं तो फैल जाता है, इस कारण हम इसको इतना खाली रखेंगे।
और ये देखिए अब हमारा स्प्रे एक बोतल तैयार हो गई है। अभी आपके सामने स्प्रे करते हैं। मैं एक बार पहले स्प्रे कर चुका हूँ और अपने आम के पौधे में मैं आपको आम की फसल भी दिखाऊंगा, संतरे की फसल दिखाऊंगा, अमरूद मेरे इधर लगा हुआ है उसको भी दिखाऊंगा। और सबसे बड़ी ताज्जुब की बात यह है कि हमारा बेल का पौधा जो गमले में लगा है उसमें भी कलियां आ गई हैं। इस PGPR का सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि देखिए ये पौधे में कलियां बहुत अधिक आएंगी, बहुत अधिक फल लगेंगे और वो मेन चीज़ ये है कि फल गिरेंगे नहीं। ये जो है जब आप इसका स्प्रे कर देंगे तो वो डालियाँ पेड़ों की मजबूत हो जाएंगी, फलों की, और वो जैसे आंधी आता है, पानी आता है, तूफ़ान आता है, उसमें आपके पौधे से वो फल टूटकर नीचे नहीं गिरेंगे। देखिए अभी एक बहुत दुखित सूचना मैं आपको बता रहा हूँ। मैं इस समय लखनऊ राजधानी से बोल रहा हूँ और यहीं पास में मलिहाबाद जगह पड़ती है जो आप सभी लोग जान गए होंगे कि मलिहाबाद रहीमाबाद आम के लिए प्रसिद्ध है, जहाँ दशहरी आम का पौधा जिससे दशहरी आम निकला है वो मलिहाबाद में लगा हुआ है। पूरी हरित पट्टी है, करीब 100-150 किलोमीटर की, वहाँ आम ही आम होता है। और अभी विगत एक सप्ताह पूर्व एक बहुत दुखित समाचार आया कि एक नए किसान ने जो है दुखित होकर आंधी से उसके आम के फल टूट गए और उससे वो दुखित हो गया और उसके कारण उसने आत्महत्या फांसी लगाकर कर ली। बहुत दुखित समाचार है, लेकिन मैं ये समाचार आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा और सरकार से तथा प्रशासन से ये अपेक्षा करूंगा कि उन किसान की पूरी मदद कराएं। जो भी उच्च संस्थाएं हैं वो भी मदद करें। वास्तव में ये एक महान भीषण समस्या है और इस समस्या का निदान होना चाहिए। हमारी कंपनी के AWPL के जो प्रबंधक करता हैं डॉक्टर संजीव कुमार साहब, उन्होंने इन विशेष दवाओं में अपनी नीति को, अपनी जो विचार है, जो सोच सकती है, उनकी सकारात्मकता दृष्टिकोण है, उसको भर एक उसमें मेहनत करके मार्गदर्शन उन्होंने उच्च किस्म का दिया है। और एक बार अगर आप आम के पौधे में या किसी भी फसल के पौधे में इसका छिड़काव करेंगे तो निस्संदेह आपको बहुत अच्छा परिणाम प्राप्त होगा। मैं तो अपने करीब गमलों में, जो मेरे पास काफ़ी अच्छे मात्रा में गमले हैं, मैं उनमें इनका उपयोग कर रहा हूं। भूविटा का भी उपयोग कर रहा हूं और PGPR का भी उपयोग कर रहा हूं और बहुत अच्छे परिणाम आए हैं। मैं उन परिणामों को प्रैक्टिकल वे में भी आपको दिखाने का प्रयास करूंगा भी। देखिए सर्वप्रथम तो ये मैं आपको बेल का पौधा दिखा रहा हूँ। बेल वही जो भगवान शिव को चढ़ता है। ये बेल मैं कुमारगंज नरेंद्र देव यूनिवर्सिटी से लेके आया था और ये देखिए गमले में बहुत अच्छी प्रजाति का है, गमले में ही ये लग गया है और मैंने इसमें भूविटा का उपयोग किया है। और ये आप देखिए गमले में लगे हुए ये देखिए फल कलियाँ आ गई हैं और देखिए छोटा सा पौधा है, अभी ये हमारे गमले में लगा है और ये बोगनविलिया तो आप देख ही रहे हैं कितनी सुंदर खिली है। और ये देखिए गमले में संतरे का पौधा लगा है, ये संतरे का फल लगा है इतने छोटे से गमले में। और मैंने इसमें PGPR का छिड़काव किया है। तो पहले मेरे ये फल कुछ गिर गए थे, लेकिन जब से मैंने छिड़काव किया है तब से ये फल बिल्कुल यथा स्थिति में हैं। ये देखिए मैं आपके सामने ही छिड़काव कर रहा हूँ, इसमें PGPR का लिक्विड मिला हुआ है। और ये देखिए, और इसमें जो कीड़े वगैरह भी लगे हैं वो भी सब ख़त्म हो जाएंगे। इसका छिड़काव मिट्टी में भी आपको करना है, ये देखिए मिट्टी में भी आप कर दीजिए और गुड़ाई कर दीजिए इस तरह से। चलिए मैं अभी आपको अमरूद भी ये देखिए बैंगन का छोटा सा पौधा है, ये गमले में लगा है। ये बैंगन देखिए लग गया है, ये आपको दिखा रहा हूँ। ये बैंगन भी लगा हुआ है और इसमें भी मैं छिड़काव करूँगा। कलियाँ भी देखिए आ रही हैं। ये सूख गया था, लेकिन जब से मैंने छिड़काव किया है तब से इसमें पत्ते नए आ गए हैं और बहुत अच्छा इसका रिजल्ट आ रहा है। ये देखिए इसका प्रत्यक्ष परिणाम आप प्रमाण देख लीजिए। सामने अमरूद है, ये अमरूद के फल लगे हुए हैं और मेरा एक भी फल नहीं टूटा है। आप ये समझिए जितनी कलियां आई थीं वो सारे के सारे फल बन गए हैं। और अब मैं आपको बहुत ही सुगंधित चीज़ दिखाने वाला हूँ। एक छोटे से गमले में देखिए मधुमालती कितनी अच्छी खिली है, ये देखिए। और यही इसका PGPR का यही चमत्कार है कि ये कलियां भी पेड़ में आती हैं और जो है कलियां गिरती नहीं हैं।
चाहे फूल हो चाहे फल हो। ये देखिए, और ये पूरी तरह से जैविक है, ऑर्गेनिक है। इसमें जो कीड़े मकोड़े आप देख रहे हैं, इसमें मधुमक्खियाँ घूम रही हैं, लेकिन किसी को कोई खतरा नहीं, ना हमारे मानव जीवन को खतरा है, ना प्राणियों को खतरा है। इसमें कोई पेस्टिसाइड ऐसी रसायन नहीं मिली है जिससे हमारे मित्र जो कीट हैं वो उनको किसी तरह की हानि हो। सबसे बड़ी गुणवत्ता तो इसमें ये है। इसका जैसा नाम है वैसा ही इसका काम है। ये प्लांट ग्रोथ एंड प्लांट प्रमोटर का ये इसका पूरा भाव है, और ये उसी तरह से गुणवत्ता प्रदान करता है। सामने देखिए बरगद बट वृक्ष का पौधा लगा है, ये भी गमले में लगा है, और आज वास्तव में बट वृक्ष की पूर्णमासी है, तो आज बहुत ही पावन दिवस है। आप अवश्य बट वृक्ष में एक लोटा पानी जरूर डालिए, क्योंकि ऐसी विकट गर्मी में यदि आपने बट वृक्ष को सुरक्षित कर दिया अपने गांव में, नगर में, चौराहे पर, तो आप ये समझिए कि आपने प्रकृति और पर्यावरण और जलवायु का संरक्षण स्वतः कर दिया। ये इतनी दिव्य वृक्ष है, और इससे तो भाई मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। इसमें किसी भी तरह का धर्म, जाति या संप्रदाय का भेदभाव मत करिए, क्योंकि जब ये ऑक्सीजन देता है तो ये हमसे ये नहीं पूछता कि आप किस जाति के, किस धर्म के, किस संप्रदाय के, किस लिंग के व्यक्ति हैं। वो तो सब जितने भी क्रीचर्स हैं, जितने भी जीव हैं दुनिया को, सबको ऑक्सीजन प्रदान करता है, और सबकी छोड़ी कार्बन डाइऑक्साइड ये वृक्ष ग्रहण करते हैं। हमारे चैनल का तो मुख्य काम यही है, प्रकृति, पर्यावरण, जलवायु और आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का को जन जन में जागरण करना, और उनके संरक्षण व संवर्धन हेतु लोगों को जागरूक करना। तो आप भी इस मुहिम में जुड़िए, आप भी इस अभियान में जुड़िए और हमारे साथ। इसीलिए हमने AWPL को चुना है, क्योंकि उनके जो CEO डॉक्टर संजीव कुमार साहब हैं, वो वास्तव में प्रकृति के अद्भुत प्रेमी हैं, और उन्होंने प्रकृति और आयुर्वेद के संरक्षण व संवर्धन हेतु ही ये मिशन चलाया है। ये कंपनी नहीं, ये एक मिशन है, ये एक अभियान है, और ये एक परोपकारिता भी है। तो चलिए आप भी जुड़िए। मेरा मोबाइल नंबर है 6393828336। आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं उनके कंपनी के जो विशेषज्ञ लोग हैं उनसे जानकारी लेकर आपको आयुर्वेद के बारे में पूरी जानकारी उपलब्ध कराऊंगा, मेडिसिन्स के बारे में, और साथ में जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हैं उनकी गुणवत्ता के बारे में भी मैं आपको समय समय पर जानकारी देता रहूंगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने मिलने जुलने वालों को फॉरवर्ड भी करिए। और ये देखिए, जब भी मौका लगे तो इस संतरे के फलों को अवश्य लगाइए। ये देखिए कितने सुंदर, यही है थोड़ी सी मेहनत से। ये देखिए रचनात्मकता और सकारात्मकता घर घर में लग सकती है। आप भी लगाइए और PGPR का उपयोग अवश्य करिए और फसलों को खुशहाल बनाइए। ये किसी भी फसल के लिए, आलू की फसल है, धान की फसल आ रही है, गन्ना है, तम्बाकू है, किसी भी शकरकंद है, किसी में भी आप इसको में करिए। सब्जियों में डालिए, देखिए बैंगन में डालिए, किसी की ऑर्नामेंट प्लांटों में डालिए, गुलाब में डालिए, किसी में भी आप इसको उपयोग कर सकते हैं। इससे आपकी मिट्टी का भी गुणवत्ता सुधार होगी, और जो आपकी मिट्टी रासायनिक खादों से खराब हो गई है उसमें असातीत सुधार होगा। अब अंत में निवेदन कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलने जुलने वालों को फॉरवर्ड करें, तथा बेल आइकन के बटन भी दबा दें, जिससे आपको हमारे नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएं और कोई भी अच्छी जानकारी आपसे वंचित ना रह जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।